अब यहाँ पर आप देखोगे कुछ ही देर में इसने एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट ट्रैकर शीट तैयार कर दी है। यहाँ पर अगर मैं एब्सेंट लगाऊंगा तो आप देखोगे ये फॉर्मूला भी प्रॉपर काम कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, देखो तुरंत इसने एक यहाँ पे पीडीएफ बना के हमें दे दिया है, पीडीएफ डॉक्यूमेंट, और ये कितना खूबसूरत इसने तैयार किया है। वीडियो शुरू करने से पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये वीडियो इतना पावरफुल होने वाला है, चाहे आप ऑफिस एम्प्लॉय हो, चाहे आप टीचर हो या अपना खुद का काम करते हो, ये सबके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस एक्सेल शीट को बनाने में आपके पसीने छूट जाते थे, बहुत सारा टाइम लगता था, जिसे बनाने में घंटों की मेहनत लगती थी, वो एक लाइन लिखने पर खुद ब खुद बन के तैयार हो जाएगी और आप साथ में डाउनलोड भी कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। आज मैं आपको एआई की वो पावर दिखाने वाला हूँ जो अब तक के इतिहास में कभी देखी नहीं गई। अब हमारा एआई टूल आपसे सिर्फ बातें नहीं करने वाला है, बल्कि आपके लिए वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पीडीएफ, स्लाइड्स, पीपीटी ये खुद बनाकर तैयार करके आपके हाथ में दे देगा। अब सोचो कितना टाइम बचने वाला है। तो अगर आप एक ऑफिस एम्प्लॉय हो या फिर एक टीचर हो तो ये सीख लो चीजें, क्योंकि बहुत काम आने वाली है, बहुत टाइम बचाने वाली है। बिना कुछ देर किए चलिए शुरू करता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु भारद्वाज और आपका स्वागत करता हूं माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में। हमेशा आपके लिए यूजफुल चीजें लेकर आता रहता हूं, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे भी इसी तरह के वीडियोस मिलते रहें। तो बिना कुछ देर किए चलते हैं हमने गूगल जेमिनी पर, और यहाँ पर एक तो आपने एक चीज देखी होगी कि इससे आप अभी तक चैट कर पा रहे थे, चाहे वो जेमिनी हो चाहे चैट जीपीटी हो, और अभी तक आप फाइल्स वगैरह नहीं बना पा रहे थे। लेकिन अब इसके अंदर एक ऐसी पावर आ गई है, अभी लेटेस्ट अपडेट हुआ है, जिससे ये डॉक्यूमेंट्स भी बना सकता है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रॉपर काम करेंगे वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट। एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा कि क्या चीज का ध्यान रखना है, क्या आपको याद रखना है। तो मैं यहाँ सबसे पहले एक एक्सेल की फाइल आपको बनाकर दिखाता हूँ। एक छोटा सा प्रॉम्प्ट आपको डालना है, मेरे लिए एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट ट्रैकर एक्सेल शीट बनाओ जिसमें टास्क का नाम, डेडलाइन, स्टेटस और प्रोसेस हो, ऑनर के कॉलम हो और कुछ डमी डाटा भी डाल देना। मैंने यहाँ से डाला और इसको एंटर किया। अब देखो दो चीजें ध्यान में रखनी है कि जो गूगल का जेमिनी है ये आपके गूगल शीट की जितनी सारी चीजें हैं, गूगल डॉक से, गूगल शीट से, गूगल पीपीटी से सबसे कनेक्टेड है। तो ये बड़े आसानी के साथ में आपके लिए वो सारी चीजें बना के तैयार कर सकता है जिन्हें आप डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सको। अब यहाँ पर आप देखोगे कुछ ही देर में इसने एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट ट्रैकर शीट तैयार कर दी है, जिसमें सारे कॉलम जो है इसने डाल दिए हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो आप इसका वेब प्रीव्यू देख पाएंगे। सीधे सीधे ये आपकी शीट में चला जाएगा और यहाँ से आप आपका जो डेटा है उसको देख सकते हैं। एंड दूसरा, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये भी सीधी सीधी आपकी जो प्रीव्यू है वो खुल जाएगा, जहां पे आप अपनी शीट को देख सकते हैं। 1 सेकंड के अंदर इसने ये सारी शीट तैयार कर दी। अब मान के चलिए मुझे बच्चों की अटेंडेंस लेनी है और मुझे उसके लिए शीट बनवानी है। एक शीट स्कूल के बच्चों की, मैंने एंटर किया और एंटर करते ही यहाँ पर देखो एक शीट मेरे पास बन के आ गई है। मैं यहाँ से इसका वेब प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे डमी डेटा भी आ गया है, क्लासेस भी आ गई हैं और इसने 5 जो दिन हैं वो बताए हैं। उसके बाद में एब्सेंट और प्रेजेंट का भी शीट तैयार की है। अब मैं चाह रहा हूँ ये पूरी महीने का कैलेंडर इसमें ऐड हो जाए, तो मैं इसी शीट में बदलाव कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसने पूरे महीने का कैलेंडर ऐड करके मेरे लिए एक अटेंडेंस शीट तैयार कर दी। अब सच बताना, इस तरह की अटेंडेंस शीट तैयार करने में आपको कितना टाइम लगेगा। अब इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं कंप्यूटर में। अच्छा, ये एक एग्जाम्पल आपको मैं डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो जेमिनी का सपोर्ट भी आ गया। अब आपको फाइल पे जाना है, डाउनलोड के ऑप्शन पे जाना है और एक्सेल में इसे डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से एनेबल एडिटिंग करनी है और अब देखो मेरे पास पूरे महीने की अटेंडेंस की एक शीट आ गई है। अभी यहाँ पे मुझे एक कमी लग रही है कि लास्ट में फॉर्मूले नहीं लगे हैं। अब मैं इससे एक चीज और बोलूंगा कि ये फॉर्मूला लगाकर भी तैयार करे। अब यहाँ जो शीट मेरे पास डाउनलोड होके आई है, आप यहाँ पे देखेंगे कि अब यहाँ पे लास्ट में इसने मुझे फॉर्मूला भी लगाकर दे दिए हैं और जब मैंने एक्सेल की शीट में इसको डाउनलोड किया तो फॉर्मूला प्रॉपर काम कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर अगर मैं एब्सेंट लगाऊंगा तो आप देखोगे ये फॉर्मूला भी प्रॉपर काम कर रहा है। अब सच बताना कि इस तरह की शीट बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा। अब मैं आपको पीडीएफ फाइल बना के दिखाता हूँ। एक सिंगल प्रॉम्प्ट से आप बहुत अच्छी पीडीएफ फाइल बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा है स्कूल के छात्रों के लिए एक अनुशासन और नियम, यानी स्कूल के रूल्स की एक सुंदर पीडीएफ तैयार करो। सीधे सीधे आपको बताना है पीडीएफ बनानी है और उसमें हेडर और बुलेट्स पॉइंट्स लगाने हैं। जो भी लगाना है आपको यहाँ लिख देना है और एंटर करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि देखो पीडीएफ तैयार हो गई है। मैं सिंगल क्लिक करूंगा इसके ऊपर और ये देखो कितनी खूबसूरत इसने पीडीएफ बनाई है। यहाँ पे देखो पेज नंबर भी डाला है और उसके नीचे देखो एक चीज़ और लिखी है, अनुशासन ही सफलता का पहला कदम है। इस तरह की पीडीएफ बनाने में तो आप समझ लो आपको कम से कम 2 से 4 घंटे जाने वाले हैं। सारी चीज़ों को एक एक करके सेट करना, कैनवा में भी बनाओगे, जिसमें भी बनाओगे बहुत टाइम लगने वाला है। इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, अपने स्कूल का नाम, अपने ऑफिस का नाम। अगर इसकी जगह ऑफिस का नाम भी लिखते तो भी ये गजब की
जो शीट है वो बनाता। आपको सिंपल प्रॉम्प्ट में इसकी जगह ऑफिस लिख देना है। देखो मैंने सिंपल प्रॉम्प्ट में कुछ चेंज किया है। पीसी स्किल ऑफिस के स्टाफ के लिए एक अनुशासन और नियम की पीडीएफ बनानी है, स्कूल मैंने चेंज कर दिया एंड देन मैं इसको जैसे अपडेट करूंगा वैसे ही कुछ ही सेकंड्स के अंदर यहाँ पे एक पीडीएफ बनकर आ जाएगी। और मैं आपको बता नहीं सकता कि इतना सुंदर ये काम कर रहा है, मेरे समझ से बाहर है कि ये इतनी जल्दी इस तरह की जो डॉक्यूमेंट है वो कैसे तैयार कर पा रहा है। सारी चीज़ें फुली कस्टमाइज है। अब चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली चीज़ पर। ये बनाने में भी बहुत टाइम लग जाता है। अगर आपको किसी एक महीने का एक अटेंडेंस रजिस्टर बनवाना हो एक्सेल में या गूगल शीट में, तो ये भी बहुत मुश्किल काम है जिसमें फार्मूला भी लगे हुए हों। तो यहाँ पर हम एक प्रॉम्प्ट डाल देते हैं, एक महीने का स्टूडेंट रजिस्टर बनाओ, गूगल शीट में तैयार करो, जिसमें रोल नंबर हो, नाम हो और 1 से 30 तक की तारीख हो और इसके साथ में यहाँ पर फॉर्मूला भी लगे हों। और इतना करने के बाद आपको बस एंटर करना है। और देखो इस बार भी 1 से 30 तारीख तक का सीधे सीधे एक जो अटेंडेंस रजिस्टर है वो तैयार हो गया है और सीधे सीधे गूगल शीट में ये तैयार है। आप अटेंडेंस लगाओगे और यहाँ पर पीछे इन्होंने फॉर्मूला भी दे दिया है, जिसे बड़े आसानी के साथ में आप यूज कर सकते हो। देखो ऑफिसों में सैलरी के लिए भी एक एक्सेल शीट बनाई जाती है, जिसे भी बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पर सिंपल एक प्रॉम्प्ट डालने पर ये सारी की सारी सैलरी शीट तैयार हो जाएगी। पीछे आप फॉर्मूला जरूर लिख देंगे कहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। अगर ऑफिस का नाम है तो ऑफिस का नाम लिख दीजिए। ये सारी चीजें लिखने के बाद बस आपको एंटर करना है और कुछ ही देर में शीट बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक्सेल की जो शीट है वो तैयार है। यहाँ पे क्लिक करके सीधे मैं इसको गूगल शीट्स पे ओपन कर सकता हूँ। और अगर मैं बात करूं कहीं इसने फार्मूले लगाए हैं, देखो यहाँ पे फार्मूला लगाया हुआ है। यहाँ पर जो पूरा डेटा है वो इसने जो डमी डेटा है वो एंटर कर दिया है और आपको एक बनी बनाई शीट मिल जाएगी जिसमें आप अपने एम्प्लॉयज़ के नाम फिट कर सकते हैं, डेटा आप एंटर कर सकते हो और आप जो चाहें वो इसको बता दीजिए, उसी तरीके से ये इसको मैनेज कर देगा। एक और गजब की चीज़ आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको नोट्स बनाने हैं स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल के लिए कुछ ऐसे पीडीएफ बनाने हैं जिसमें किसी टॉपिक को आप समझा रहे हो, तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉम्प्ट आपको डालना है। पहले ही मैंने क्लास डाली, फिर उसके बाद मैंने सब्जेक्ट डाला और एक मैंने इसको बताया है कि स्टडी नोट्स डॉक्यूमेंट में तैयार करो और मैंने ये जो प्रॉम्प्ट है ये एंटर कर दिया। तो मैंने यहाँ पे कक्षा 10 के बच्चों के लिए एक प्रकाश परावर्तन का एक नोट्स तैयार करवाए हैं। तो ये स्टडी नोट्स यहाँ पे इसने पूरे के पूरे बना के दे दिए हैं, जिसके साथ में आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे इसने इमेज भी लगाई है। अब ये इस डॉक्यूमेंट का पीडीएफ अगर आपको बनवाना है तो आप नीचे लिख दो इसका पीडीएफ तैयार करो। सिंपली ये इसका डाउनलोडेबल एक पीडीएफ बना के आपको दे देगा जो आप अपने क्लास के बच्चों को शेयर करा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे, देखो तुरंत इसने एक यहाँ पे पीडीएफ बना के हमें दे दिया है, पीडीएफ डॉक्यूमेंट, और ये कितना खूबसूरत इसने तैयार किया है। तो इस तरह के नोट्स अगर आप एक टीचर हैं तो अपने बच्चों को शेयर कर सकते हैं। आप नोट्स बनाइए किसी भी विषय पर, उनको साथ के साथ शेयर करा दीजिए। अब एक लास्ट और एक ज़बरदस्त वाला, अगर आपको इसी तरह के नोट्स पे स्लाइड शो बनाने हैं तो भी आप बना सकते हो। सिंपली आपको इसमें पीछे लिख देना है एक स्लाइड शो तैयार करो और प्रॉम्प्ट को एंटर कर देना है। अब देखो असली जादू, यहाँ पे जब हमने इससे नोट्स बनवाए तो वो इस तरह के सिंपल नोट्स इसने हमें बना के दे दिए, लेकिन अब मैंने इससे बोला था स्लाइड शो बनाने के लिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर, और एक क्लिक के अंदर अब मैं इसे यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये ओपन हो जाएगा और आप बिलीव नहीं करोगे ये इतना गजब का स्लाइड शो तैयार हुआ है। एक एक करके आपको स्लाइड्स बना के दिखाता हूँ, एक एक करके आपको स्लाइड्स चला के दिखाता हूँ। 14 स्लाइड्स बनाए हैं इसने और आप देखो जरा स्लाइड्स की क्वालिटी किस तरह की है। इमेज लगाई है, हिंदी में लिखा है और जो कलर थीम है, जो क्वालिटी है वो एकदम टॉप नॉच है। यहाँ से आप इसको ब्लैक कर सकते हो, इसका थीम जो है। यहाँ से आप इसको स्लाइड्स पे एक्सपोर्ट करा सकते हो, यानी गूगल स्लाइड्स के अंदर यहाँ से एक्सपोर्ट करा सकते हो, या यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। अब जरा देखेंगे ये पावर पॉइंट में चल पाएगा कि नहीं। तो मैं इसे डाउनलोड भी कर रहा हूँ और साथ के साथ एक्सपोर्ट भी करा रहा हूँ। तो यहाँ पे इस स्लाइड को मैंने गूगल स्लाइड के अंदर लेके आ गया हूँ और गूगल स्लाइड के अंदर ये सारा स्लाइड शो चलने लग गया है बढ़िया तरीके से। अगर आपको इसका प्रेजेंटेशन देखना है तो आप इसको प्ले करके देखेंगे। यहाँ से स्लाइड शो पे जाऊँगा और ये स्लाइड शो चलना शुरू हो जाएगा। आप कीबोर्ड के एरो की से इसे चलाकर देख सकते हैं और स्कूल में भी बच्चों को दिखा सकते हैं। अब सच बताना, क्या इस तरह के सारे काम जितनी देर में मैंने आपको करके दिखाए, मुश्किल से 10 मिनट मुझे लगे होंगे, क्या आप ये सारी चीज़ें इतनी देर में कर सकते थे? अगर आपके ऑफिस का भी कोई स्पेसिफिक काम है जिसे आप करना चाह रहे हो, चाहे शीट बनानी है, डॉक्यूमेंट बनाना है, स्लाइड्स बनानी है, पीडीएफ बनाना है, तो वो मिनटों में ही होने वाला है, यानी घंटों का काम हम मिनटों में करने वाले हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये ट्रिक्स अच्छे लगे हों, ये प्रॉम्प्ट्स अच्छे लगे हों, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये प्रॉम्प्ट आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना, देख लेना, चेक कर लेना और कमेंट में जय श्री राम, राधे राधे जरूर लिखना अगर कुछ नहीं लिख सकते हो तो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के एक और ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।